उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर कुदरत की तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन की वजह से सड़कें टूट गई, रास्ते बंद हो गए और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन हर बार जब ऐसी आपदाएं आती हैं, सवाल उठता है, क्या हम इनका पहले से अनुमान नहीं लगा सकते? क्या ये सिर्फ प्रकृति का कहर है या इंसानी दखल? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तरकाशी में हुए ताजा भूस्खलन ने फिर ये याद दिला दिया है कि ये इलाका भूकंपीय और भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है, क्या ऐसी आपदाओं का पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता? जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें प्रेडिक्शन तो संभव नहीं है। किसी भी कोई सा भी नेचुरल प्रोसेस हो उसमें प्रेडिक्शन तो अभी तक भविष्यवाणी तो संभव नहीं है। हाँ, अर्ली वार्निंग की हम बात करते हैं कि साहब अगर कहीं पे कोई घटना हो गई है, उसका परिणाम कहीं दूसरी जगह जाके थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा, तब हम उसको अर्ली वार्निंग की बात करते हैं। तो अर्ली वार्निंग के हम लोगों के पास कुछ तरीके हैं, चाहे वो अर्थक्वेक के केस में हो, चाहे वो लैंडस्लाइड के केस में हो, चाहे वो फ्लड के केस में हो, उसमें हमारे पास अर्ली वार्निंग के तरीके हैं जिससे कि हम लोग पूर्व सूचना देके लोगों को सचेत कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने क्लाउड बस्ट की बात की, तो बिल्कुल ठीक है। हमारे पास जो जितने भी रडार हैं जो इसमें काम आते हैं, या जो भी सैटेलाइट इमेजेस हैं जो मौसम विभाग हमारा यूज़ करता है, तो वो लोग बता सकते हैं कि कहाँ बारिश ज़्यादा हो सकती है, कहाँ कम हो सकती है। लेकिन ये एकदम ये बताना कि साहब इतने यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो जाएगा कि मतलब इतने कम समय में इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बारे में ना तो हमारे पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है। हाँ, हमारे पास पूर्व चेतावनी इस तरह से है कि हाँ, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन कितनी हो जाएगी और वो कितने कम समय में इतनी सारी हो जाएगी, उसकी कोई हमारे पास कोई ऐसी कोई तकनीक नहीं है। पर्यावरणीय शक्ति, कटते जंगल, पहाड़ों पर निर्माण कार्य। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, वहीं पर्यावरणीय संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक निर्माण और अनियोजित पर्यटन ने कुदरत को झकझोर दिया है। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, डिजास्टर होते हैं, इवेंट्स होती हैं, उसमें 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि उनका नेचुरल अकरेंस, कि वो प्रकृति में वो घटनाएं होती हैं, भूकंप होते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, बहुत सारी लैंडस्लाइड ऐसी होती हैं जिनको हम नेचुरल लैंडस्लाइड कहते हैं, कि वो तो एक प्रकृति का नियम है। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो पहाड़ हैं, जो हिमालय पर्वत है, वो यंग है, फ्रेजाइल है, डायनामिक है, तो यानी कि लगातार वो बढ़ रहा है। तो जिसके चलते हम लोग एक प्रोसेस होता है, उसको मास वेस्टिंग कहते हैं, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होती हैं। उसकी जो प्रोसेस है प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। जो हमारा जो मानसून प्रोसेस है उसकी वजह से बारिशें होती हैं। तो ये एक नेचुरल डायनामिक सिस्टम है। दूसरा कारण होता है कि साहब हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं फिर हम लोग, कि भाई क्या क्लाइमेट चेंज की पिछले अगर कुछ दशकों में अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ गया है, और जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो ऑलरेडी एक नॉन लीनियर स्टेट पे काम करते हैं। हमेशा जितनी भी सिस्टम है वो लीनियर स्टेट नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपने x डाला तो y उसमें निकल के आ जाएगा, x डालेंगे तो y क्या निकलेगा वो आपको पता नहीं है, उसको नॉन लीनियर सिस्टम कहेंगे हम। या वो y जो होगा वो x के अनुपात में नहीं होगा, कुछ और अनुपात में निकलेगा वो, तो उसको हम नॉन लीनियर सिस्टम कहते हैं। वो नॉन लीनियरिटी क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गई है, जिसकी वजह से जितने भी इवेंट हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, उनकी जो इम्पैक्ट है वो बढ़ गया है। तो वो एक सेकंड वो है जिसमें कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, नेचुरल क्लाइमेट चेंज। और तीसरा फिर जो बात है वो एंथ्रोपोजेनिक, मतलब जो मानवीय जो हम लोग कुछ कर रहे हैं उसकी वजह से जो सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हुई हैं। कि मतलब अगर लैंडस्लाइड आप देखें, अगर रोड साइड को लैंडस्लाइड है तो वो जाहिर बात है कि आपने स्लोप को कट किया है, जिसकी वजह से वो लैंडस्लाइड हुई है। नहीं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का कोई नेचुरल तभी भी नेचुरल हो सकती है वो, लेकिन तब हम लोग कहेंगे कि शायद वो रोड कटिंग की वजह से लैंडस्लाइड हुई है। ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में बारिश के पैटर्न में तेजी से बदलाव आया है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी अचानक बादल फटना। ये सभी संकेत हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ बहस का विषय नहीं रहा, बल्कि
हमारे सामने एक सच्चाई बनकर खड़ा है। लोगों को ये अब मानना होगा कि क्लाइमेट चेंज एक रियल है और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को असेस करना इतना आसान नहीं है। हम लोग अक्सर एक बहुत ही सिंपल तरीके से, अच्छा क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पानी का, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, एक वर्ड है कैस्केडिंग, कि भाई एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे देती है। वो शायद अगर वो क्लाइमेट चेंज ना होता तो वो दूसरी घटना ना होती, लेकिन क्योंकि उस क्लाइमेट चेंज ने एक घटना को जन्म दिया तो उसकी वजह से दूसरी घटना हो गई, दूसरी दुर्घटना हो गई, उसको हम कैस्केडिंग कहते हैं, दोनों आपस में रिलेटेड हो गई। तो जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसका अंदाज़ा लगाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। तो जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं लोग उनको फॉलो करें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दें, थोड़ा सा जो मिनिमम गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान रखें, और बाकी जो साइंस को में जितना हम लोग कर सकते हैं, जितनी सीमित साधन है, जितनी सीमित विज्ञान है, जितना सीमित हमारे पास मैन पावर है, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। भूस्खलन सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि ये हमारे द्वारा की गई गलतियों का नतीजा भी हो सकता है। वक्त की मांग है कि हम सब सतर्क हों, जागरूक हों और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलें। ब्यूरो रिपोर्ट, PPM टाइम्स।